देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो ट्रस्ट काम कर रहा है उन लोगों के साथ एक बैठक की है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक नहीं कई साक्ष्य आप लोगों के सामने कर चुका हूं कि किस तरीके से बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार किया और पिछले 1.5 साल से अगर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन पा रहा है, अगर श्री राम मंदिर का काम रुका हुआ है, तो उसके लिए कोई और नहीं बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं, उनकी चंदा चोरी जिम्मेदार है। उनकी नियत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं बल्कि चंदा चोरी में है। उनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर्स में है। और जो जानकारी मिली है इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, 10-12 दिन हो गए इस घोटाले का खुलासा करते करते और एक नहीं अनेक साक्ष्य आ चुके। मीडिया ने भी जारी किया, हम लोगों ने भी जारी किया। जब आप इनसे मीटिंग कर रहे हैं तो क्या आपने इनसे सवाल किया कि 1.5 साल में प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव तक अभी तक क्यों नहीं भर पाए? ऊपर तक अगर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का हिस्सा जा रहा है तो किसको किसको जा रहा है? कितने बीजेपी वाले इसमें शामिल हैं? कितने ट्रस्ट वाले इसमें शामिल हैं? ट्रस्ट वालों की मिली भगत से बीजेपी वालों ने इतनी चंदा चोरी की कि श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से रुक गया है। और आज प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये घोटाला किया तो क्यों किया? राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है तो क्यों नहीं बन पा रहा है? ऊपर तक हिस्सा जा रहा है तो कहां कहां तक जा रहा है? कौन कौन इसमें शामिल है? इस तरह से अगर 1.5 साल से सिर्फ चंदा चोरी में इनका दिमाग लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये श्री राम का मंदिर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार और लूट करने में काम कर रहे हैं। मैं आज एक साक्ष्य आपके सामने और देना चाहता हूं और जो बहुत गंभीर है। आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। किस तरह से प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए और प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए जमीन महंगी हो गई। आपको मैंने बताया कि किस तरह से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेच दी गई। और बीजेपी वालों ने ये भ्रष्टाचार किया। इसके प्रमाण के साथ जब सब कुछ मैंने आपके सामने रखा तो एक मन में सवाल उठता था, ये पैसा जा कहां रहा है? कहां गया ये पैसा? किसने किसने इसमें खेल किया? ये जो पैसा आया ये किसके पास गया? तो मैं आपको एक कागज दिखाना चाहता हूं। रवि मोहन तिवारी जो बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, वो रवि मोहन तिवारी जो 18 मार्च को बीजेपी के मेयर के साथ और ट्रस्ट वालों के साथ मिलके 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेचता है, सुल्तान अंसारी के साथ बेचता है, उस रवि मोहन तिवारी ने 19 अप्रैल को 10 करोड़ रुपए की एक जमीन ली है। 10 करोड़ रुपए की जमीन ली है। और आप मजेदार बात देखिए, ट्रस्ट जब भी जमीन खरीदता है उसको मालियत से कई गुना महंगी जमीन मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जमीन के दलाल, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा खाने वाले
जब ये जमीन खरीदते हैं तो इनको हमेशा लागत से कम मूल्य पर जमीन मिलती है। इस जमीन की लागत है 8,70,00,000 रुपए और इनको आराम से मिल गई 10 लाख रुपए में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं इनको देखना पड़ा। इनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम पे नहीं मिली, इनको मालियत से थोड़ा ज्यादा मिल गई। 8,70,00,000 की 10 करोड़ में मिल जाती है। और इसमें रवि मोहन तिवारी, ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर का रिश्तेदार, वो 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है। कब? 19 अप्रैल को खरीद रहा है। 19 अप्रैल को खरीद रहा है। ये तारीख 18 मार्च के बाद की तारीख है। और इसमें उसका पार्टनर है सुल्तान अंसारी, इसमें उसका पार्टनर है हरीश पाठक, इसमें उसकी पार्टनर है कुसुम पाठक। यानी जिस हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ मिलके ये ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में जमीन बेचता है, उन्हीं हरीश पाठक और कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के साथ मिलके ये 10 करोड़ की जमीन खरीद रहा है 19 अप्रैल को।